आते थे। रेखा ने शीला के रूप, रंग और लंबे बालों को देखकर ही उसकी शादी अपने बेटे बिरजू से करवाई थी। उसे लगा था कि उसकी बहू की सुंदरता की पूरे मोहल्ले में वाहवाही होगी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। आइए अब देखते हैं आगे की कहानी। रेखा शीला के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है। सब मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आने वाली हैं। जल्दी से तैयार हो जा। क्या? अरे माँ जी, आप भी ना, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अब मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार हूँ? अरे आप शायद नहीं जानती, पर मुझे मेरे बाल बनाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। हैं? क्या 2 घंटे? अरे बहू, सब मोहल्ले की औरतें बस आती ही होंगी, मैं नहीं जानती। तू जल्दी से तैयार हो और फिर सबके लिए कुछ चाय नाश्ता भी बना दे, जल्दी कर। अरे नहीं नहीं माँ जी, चाय नाश्ता तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी। पहले तो मैं तैयार होंगी, उसी में सारा समय निकल जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि ज्यादा देर, तो चाय नाश्ता आप ही बना जल्दी से। शीला की बात रेखा को कड़वी तो बहुत लग जाती है, मगर वो उससे कुछ कहती नहीं और चुपचाप जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की सभी औरतें शीला की मुंह दिखाई के लिए घर पर आ जाती हैं। शीला इतनी जल्दी अपने बाल नहीं बना पाती, इसलिए वो खुले बालों में ही सबके सामने आ जाती है। शीला को ऐसे देखकर सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। वाह वाह बहू, तेरे बाल तो बड़े लंबे हैं, पर क्या तुझे गर्मी नहीं लगती जो ऐसे बाल खोलकर घूम रही है? हाँ। अरे शीला, तू ऐसे ही क्यों चली आई? अरे चोटी तो कर लेती ना। माँ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं इतनी जल्दी बाल नहीं बना पाती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आकर यहाँ बैठ जा। थोड़ी देर में सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं, मगर रेखा को रह रहकर शीला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि ये सब सोच सोच कर रेखा को रात में नींद तक नहीं आ रही थी। ये नई बहू तो बड़ी ही अजीब निकली, ऐसे तो ये घर का कोई काम नहीं करने वाली। कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन रेखा सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और शीला को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है, मगर वो देखती है कि शीला तो पहले से ही जगी हुई थी और शीशे के सामने बैठकर अपने बालों में तेल लगा रही थी। अरे अरे, आइए माँ जी, कोई काम है क्या मुझसे? कोई काम? अरे कम ही काम है घर में बहू, झाड़ू पोछा करना है, सबके लिए चाय नाश्ता बनना है, और तुम यहाँ सुबह से ही अपने बालों में तेल लगाने बैठ गई। तो अब घर का सारा काम कौन करेगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ, जिसमें मुझे कुछ घंटे लगते हैं। फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं अपने बाल धुलती हूँ। और यही नहीं, बाल धोकर मैं अपने बालों में खास सीरम भी लगाती हूँ। ऐसे ही थोड़ी मेरे बाल इतने लंबे, घने और अच्छे हुए हैं। क्या? तो इसका